नमस्कार, जय गौ माता की। इस वक्त मैं खड़ा हूँ तालीदाना के इस गोधाम पर, जो है स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा गौशाला तालीदाना। और यहाँ पर आपको मैं आज इस गौशाला के पावन दर्शन करवाने वाला हूँ। आइए देखें। तो इस पावन पतित लोक का जो सेवा कार्य होता है वो होता है इस समिति के माननीय सदस्यों द्वारा, जिसके संरक्षक श्री के सिंह जी कालूखेड़ा हैं और अध्यक्ष श्री गज्जू सिंह जी राठौड़, उपाध्यक्ष रामेश्वर जी पाटीदार, सचिव मदन सिंह जी चौरड़िया, सह सचिव मुकेश जी चंडालिया जावरा, संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह जी चंद्रावत और कोषाध्यक्ष मन्ना लाल जी दुबे। ये पूरी समिति के जो सदस्य हैं पूरी त्याग और समर्पण के साथ में यहाँ पर गौ सेवा करते हैं। उनके आपको एक झलक दिखाते हैं। गौशाला के मुख्य द्वार के पास में बनी हुई है माजी साहब कालूखेड़ा द्वारा निर्मित संत कुटीर, और इसी गेट के समक्ष ये बना हुआ है ऑफिस, जहाँ पर गौशाला के विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। उसी के पास ये निर्मित है एक पक्का बड़ा शेड जो चद्दर का बना हुआ है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके अलावा हमेशा यहाँ पर हर वर्ष प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी एक कथा का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय संत श्री नमन जी महाराज के द्वारा, और हर वर्ष यहाँ पर एक कथा आयोजित की जाती है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। मेरा मध्य प्रदेश के समस्त गौ भक्तों से, समस्त धर्मावलंबियों से यह आग्रह है कि रतलाम जिले के जावरा तहसील में स्थापित श्री गोधाम तालीदाना में आप एक बार अवश्य पधारें। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गौशाला समिति के द्वारा गौ माता की अद्भुत सेवा का कार्य हो रहा है। यहाँ समस्त गौ माता स्वस्थ है, आनंदित है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में पधारें। संपूर्ण गौशाला समिति की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, इस पूरे विश्व की और सनातन की अगर कोई मूल है, कोई आधार है, तो वो गौ माता है। इस गौ माता रूपी स्तंभ पर आप और हम टिके हुए हैं। ये सनातन धर्म टिका हुआ है। तो मेरी अपील है कि आप समस्त हरिभक्त एक बार स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा गौशाला तालीदाना में अवश्य पधारें और यहाँ के अद्भुत विहंगम दृश्य का दर्शन करें। ये एक ऐसी गौशाला है जहाँ पर 400 से अधिक गौवंश सेवा प्राप्त कर रहा है। ये एक ऐसी गौशाला है जिस गौशाला के प्रांगण के अंदर 3-3 मंदिर स्थापित है। भगवान कृष्ण, श्री हनुमान जी महाराज और शिव परिवार यहाँ पर विराजमान है। बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के आनंद लेने के लिए यहाँ पर कई सुविधाएं हैं। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है, हरियाली है, संतों का निवास है, बड़े बड़े दिव्य आयोजन साल भर में यहाँ पर होते रहते हैं। और कुछ ही दिनों में गौशाला समिति एक और विशेष कार्य यहाँ पर करने जा रही है कि एक गोविंद ग्रंथालय, एक लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पर खोलने जा रहे हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम में आने वाले लोग उस स्थान पर बैठ करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो ऐसा है दिव्य गोधाम तालीदाना आप सबको आमंत्रित करता है, आप सबका स्वागत करता है। पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय। तो ये है ऑफिस, और यहाँ इस सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाने के लिए जो हाल बने हुए हैं अतिथि के लिए, जब भी कभी कोई यहाँ अतिथि पधारते हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ हाल है। उसके अलावा यहाँ पर पानी की सुंदर व्यवस्था की हुई है। इन पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है, और साथ ही यहाँ पर जो बच्चे अपने परिवार के साथ आते हैं, परिवार के लोगों के लिए यहाँ पर ये झूले और विभिन्न प्रकार की गतिविधि के लिए बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया बनाया हुआ है, और ये प्ले जोन है। और पास में ही है विराजित हनुमान जी महाराज। तो यहाँ पर सुंदर बगीचे के माध्यम से बच्चों को, परिवारों को आकर्षित किया जाता है। और ये वो वाहन है जो गौशाला तालीदाना से गो ग्रास वाहन बोलते हैं जिसको, तो गौ माता के भोजन की व्यवस्था के लिए आसपास के गांव में इस वाहन को भेजा जाता है, जहां पर गौ भक्त माता को रोटी और भोजन की प्रसादी के रूप में यहाँ पर अर्पण करते हैं।
ये पूरा जो क्षेत्र है ये पार्किंग के लिए बनाया हुआ है और इस तरफ है शेड। ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए गौ माता यहाँ पर आती है और ये उनका है भोजन और भूसे की व्यवस्था की यहाँ की जाती है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जो ग्रास वाहन आता है उससे रोटियाँ एकत्रित की जाती है और इस तरह से गौ माता के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, जहाँ पर रोटियाँ और विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री प्राप्त होती है और उन्हें यहाँ पर लाकर गौ माता के लिए अर्पण किया जाता है। यहाँ पर कुछ नियमित कर्मचारी भी रखे हुए हैं जिनके माध्यम से गौ माता की सेवा बड़े प्रेम प्यार और समर्पण के साथ की जाती है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। साथियों, आइए आपको हम मिलवाते हैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय गजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जिन्हें हम प्यार से गज्जूबना कहते हैं। उनसे जानते हैं यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है वो किस प्रकार की जाती है। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस पुनीत पतित पावन कार्य में। आपका जो यहाँ पर सहयोग रहता है, आप ज़रा जानकारी बताइएगा। जय गौ माता की। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा गौशाला तालीदाना में। ये गौशाला 2021 में स्थापित हुई थी। करीब ये 12.5 एकड़ भूमि पर स्थापित है। यहाँ पर गोवंश, गौ माता और नंदी दोनों मिला के करीबन 390-400 की संख्या है यहाँ पर। और बछड़े भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। गौ माता की सेवा है यहाँ पर। बीमार गौ माता की सेवा की जाती गौशाला समिति के माध्यम से। और 4 वर्ष में इस गौशाला मैंने करीब इतना भव्य कार्य यहाँ पर करा है कि आज ये गौशाला जो है संतों के आशीर्वाद से और गौ माता की कृपा से जो है आज ज़िले की सबसे बड़ी गौशाला में इसका नाम आता है, जिसमें इस क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के सभी गौ भक्तों का सहयोग और गौ संवर्धन बोर्ड का भी विशेष सहयोग हमें यहाँ पर मिलता है। उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। यहाँ पर हमारे गौ माता के लिए शुद्ध पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। ये हौद यहाँ पर शुद्ध हमारी गौ माता के लिए पीने के लिए यहाँ पर पानी की हौद बना रखी है, जिसमें उनको 24 घंटे पानी मिल सके। और हवादार ये शेड आप देख रहे हैं, जिसकी 86 बाई 180 फीट जो है लंबा चौड़ा ये शेड बना हुआ है, जहाँ पर रात में गौ माता यहाँ पर विचरित रहती हैं, निवास रहती है। दिन में भी यहाँ छाँव में रहती है, जिसमें गौशाला गौ माता को गर्मी न लगे और व्यवस्थित रहे। यहाँ पर देखिए बीमार गौ माता की सेवा भी समिति द्वारा की जाती है। ये यहाँ पर कुट्टी बना करके गौ माता के लिए जो है हरा चारा कुट्टी बना कर दिया जाता है। ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर निवासरत हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पे जो है सेवा होती है। यहाँ पर देखेंगे आपकी हमारे पास एक नंदी महाराज हैं, जो कि दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं देता है। उन नंदी महाराज की भी सेवा यहाँ पर की जाती है इस गौशाला के अंदर। देखिए ये हमारे एक नंदी महाराज जो हैं बिल्कुल दोनों आंखों से अंधे हैं। इनका हमने कई बार डॉक्टर को दिखाया, फिर भी इनकी आंखें सही नहीं हैं। उनकी भी यहाँ पर जो है सेवा की जाती हैं। और छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर इस गौशाला के अंदर विचरित रहते हैं हमारे। यहाँ पर देखिए नंदीशाला है, एक अलग नंदीशाला बना रही जिसमें 70-75 नंदी हमारे यहाँ पर निवासरत हैं। उनकी सबकी सेवा की जाती है ताकि गौ माता को परेशान नहीं करे। उनके उस हिसाब से हमने अलग नंदीशाला बना रखी है। तो यहाँ पर जो है नंदीशाला और उनके खाने के लिए भूसा घर और रहने के लिए इतना शानदार सुविधा यहाँ पर गौ माता के लिए दे रखी है, नंदी माता के लिए। और ये पूरा जगह आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी गौ माता जो दिन में सारी गौ माता यहाँ पर घूमती है और घूम कर यहाँ चारा खाना और उनके रहने के लिए और पीने के लिए जो है पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पर। और वो सामने आप देख रहे हैं कि भूसा घर बन रहा है। ये यहाँ पर हमारे
जो 400 गौमाता यहाँ पर जो निवासी थे उनके लिए, उनके भूसे के लिए यहाँ पर गोडाउन गौशाला समिति के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि 75 बाई 120 स्क्वायर फीट में जो है दानदाताओं से सहयोग इकट्ठा करके, आसपास क्षेत्र से दानदाता जनप्रतिनिधि से पैसा इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा जो है गोडाउन घर बना रहे हैं, जहाँ भूसा, साल भर का भूसा इकट्ठा कर गौ माता के लिए किया जा सके। यहाँ पर गौ माता, देसी गौ माता के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, तो कंडे जो हैं पूजन में और लोगों के भोजन बनाने के लिए भी यहाँ से हम लोग सेल करते हैं, जिससे कि हमारी गौशाला जो आत्मनिर्भर गौशाला बने और हमें सहयोग प्राप्त हो। ये यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का भी कार्य गौशाला समिति द्वारा किया जाता है, जिससे आसपास के किसानों को यहाँ से कट्टे पैक करके वर्मी कंपोस्ट के शुद्ध खाद यहाँ से जो है प्राप्त हो सके। आइए पधारिए। ये जो आप व्यवस्था भी देखिए वो तो गौ माता की व्यवस्था थी, और ये जो है यहाँ पर एक भोजनशाला है, जहाँ पर हमारे गोभक्त आसपास क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पर अपना जन्मदिन, हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह करते हैं, तो उन 100, 200, 500 लोगों के भोजन बनाते हैं। और गौ माता के लिए भी थुल्ली वगैरह बनाकर यहाँ पर गौ माता को लोग भोग लगाया जाता है। ये यहाँ पर भट्टी है और भोजन भी बनने की भी सारी व्यवस्था यहाँ पे दे रखी है, ताकि लोग आकर के यहाँ भोजन बनाएं और गौ माता का प्रसादी बना सके। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह की सुविधाएं किस तरह से रखी जाती है? यहाँ पर गौशाला समिति ने सारे बर्तन उपलब्ध करा रखे हैं, ताकि सारे बर्तन कम से 200-500 लोग अपना भोजन आराम से बनाकर पार्टी हार्टी एंजॉय कर सकें। वो सारी व्यवस्था यहाँ पर इस गौशाला परिसर में है। ये परिसर जो है पशुपति धाम के नाम से हमने परिसर बनाया यहाँ पे। इस परिसर के अंदर, इस गौशाला परिसर के अंदर कम से कम 1000 पौधे यहाँ पर जो है हम लोगों ने लगाए हैं, और वो 3 साल में आप देख रहे हैं पौधे की हाइट भी इतनी हो गई, और सारे पौधों में ड्रिप व्यवस्था दे रखी है, ताकि डेली उनको पानी मिल सके पौधों में। ये ड्रिप की व्यवस्था भी सभी पौधों में गौशाला समिति के द्वारा दी गई हैं, और पौधों की हाइट भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और एक पानी की टंकी यहाँ पे बना रखी है गौशाला समिति के माध्यम से, जो 30,000 लीटर की पानी की टंकी है, और सभी को पौधों में और गौ माता के लिए पानी यहाँ से आसानी से प्राप्त हो सके। एक तपस्वी संत हैं हमारे क्षेत्र मालवा माटी के, उनकी विशेष प्रेरणा है, और उनके सहयोग से और उनकी प्रेरणा से गौधाम जो है यहाँ पर चल रहा है, और उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर सारी कृपा, गौ माता की कृपा बनी रहती है। और उनके निवासरत जब पधारते हैं तो उनके निवासरत के लिए यहाँ पर जो है संत कुट्टी का कर रखा है, जहाँ पर देखिए भक्त लोग आते हैं तो दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो है ये गौ माता के लिए हरा चारा लगा रखा है, जो प्रतिदिन 1 ट्रॉली हरा चारा गौ माता के लिए गोग्रास के रूप में, भोजन के रूप में जाता है। और गौशाला समिति के द्वारा ये भी यहाँ पर जो है हरा चारा प्रतिदिन गौ माता के लिए काट के डाला जाता है। यहाँ पर एक 21 फीट की बालाजी की मूर्ति बनाई गई है, जो गोरक्षक बालाजी के नाम से जाने जाते हैं, और वो जो है सभी का मन मोहित करते हैं। यहाँ पर लोग शहर से आकर सेल्फी पॉइंट और दर्शन का लाभ प्राप्ति भी करते हैं। ये पूरा गार्डन जो है यहाँ पर विकसित कर रहे हैं हम लोग, हरा घास लगा करके ने। तो ये स्थान है श्री पशुपतिनाथ महादेव गोधाम तालीदाना का, और यहाँ पर भोलेनाथ की एक खूबसूरत मनमोहक मूर्ति आपका मन मोहेगी, और यहाँ शिवलिंग स्थापित है पशुपति महादेव का। साथ ही इसके पीछे वहाँ पर है एक प्रमुख देवी स्थान, जो वहाँ पर टेकरी पर विराजित है, और रोग्य देवी मंदिर। उसके अलावा यहाँ पर पास में ही इस पूरे गार्डन के अंदर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे रोपित किए गए हैं, वहाँ पर हनुमान जी की एक विशेष प्रतिमा बनाई गई है। तो सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए, भक्तों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं गौशाला समिति के द्वारा दी जाती है। और बहुत यहाँ का जो स्टाफ और मैनेजमेंट है वो बड़े ही तन मन धन से, त्याग और समर्पण के साथ में यहाँ की सेवा पूजा करता आ रहा है।